कभी सोचा है कि कुछ निवेशक हमेशा बाजार से एक कदम आगे कैसे रहते हैं? ऐसा लगता है मानो उन्हें पता हो कि बाजार अगला मोड़ कहां लेने वाला है। खैर, इसका एक बहुत बड़ा राज छिपा है चार्ट पैटर्न्स में। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। चलिए सीखते हैं कि बाजार की इस खुफिया भाषा को कैसे समझा जाए। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के मन में हमेशा चलता रहता है। तो समझ लीजिए कि चार्ट पैटर्न्स एक तरह के नक्शे हैं जो हमें इशारे देते हैं, सुराग देते हैं कि बाजार का अगला कदम क्या हो सकता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये चार्ट पैटर्न आखिर हैं क्या। फिर हम इनके दो सबसे जरूरी सिग्नल्स को जानेंगे, एक है रिवर्सल और दूसरा कंटिन्यूएशन। और हाँ, आखिर में एक ऐसी सलाह है जो शायद निवेश को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं? इन्हें बाजार की भाषा क्यों कहा जाता है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब आप किसी स्टॉक का चार्ट देखते हैं तो आपको ढेर सारी हरी और लाल मोमबत्तियां दिखती हैं, है ना, जिन्हें कैंडलस्टिक्स कहते हैं। तो चार्ट पैटर्न बस इन्हीं ढेरों कैंडलस्टिक्स का एक खास तरह का ग्रुप है। जब ये मिलकर कोई जाना पहचाना आकार बनाते हैं तो वो हमें एक कहानी सुनाते हैं कि कीमत के ऊपर जाने की संभावना है या फिर नीचे। और हाँ, यहां एक बहुत जरूरी बात है, एक दो कैंडल से बनने वाले पैटर्न के उलट चार्ट पैटर्न को बनने में अच्छा खासा वक्त लगता है। ये कुछ हफ्तों में बन सकते हैं, कुछ महीनों में, या कई बार तो इन्हें बनने में सालों भी लग जाते हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि पैटर्न क्या है, तो अगला सवाल यह है कि ये हमें बताते क्या हैं। असल में दुनिया के सारे चार्ट पैटर्न सिर्फ दो तरह के ही संकेत देते हैं। ये दो संकेत दो अलग अलग कहानियां बताते हैं। पहली कहानी है रिवर्सल की, यानी ट्रेंड का पूरी तरह पलट जाना। सोचिए जैसे कोई गाड़ी सीधा जाते जाते अचानक यू टर्न ले ले। दूसरी कहानी है कंटिन्यूएशन की। ये एक छोटे से ब्रेक जैसा है जहां ट्रेंड थोड़ा रुककर सुस्ताता है और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ जाता है। चलिए अब पहले टाइप को थोड़ा और करीब से देखते हैं, रिवर्सल पैटर्न। ये वो पैटर्न है जो हमें बताते हैं कि बाजार अब यू टर्न लेने के मूड में है। मान लीजिए कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, सब खुश हैं, तभी वहां एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनता है। तो ये एक इशारा है कि अब तेजी की रफ्तार कम हो रही है और गिरावट शुरू हो सकती है। और इसका ठीक उल्टा, अगर कोई स्टॉक गिर रहा है और वहां एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिख जाए तो ये संकेत है कि शायद अब मंदी खत्म होने वाली है और बाजार ऊपर की ओर मुड़ सकता है। कुछ बहुत ही मशहूर रिवर्सल पैटर्न्स हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप और डबल बॉटम। जैसे डबल टॉप को ही ले लीजिए, ये तब बनता है जब कीमत दो बार एक ही टॉप लेवल को छूती है पर उसे पार नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है। यह साफ इशारा है कि खरीदारों का दम अब खत्म हो रहा है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहां एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है। सिर्फ एक पैटर्न देखकर कोई भी फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आसमान में सिर्फ एक काला बादल देखकर कह देना कि आज तो पक्का बारिश होगी। वो सिर्फ एक सुराग है, कोई गारंटी नहीं। एक समझदार निवेशक हमेशा दूसरे सुरागों से अपने शक को पुख्ता करता है। वॉल्यूम यानी उस समय कितनी खरीद बिक्री हो रही है, या फिर MACD और RSI जैसे दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये हमें कंफर्म करने में मदद करते हैं कि पैटर्न जो कह रहा है वो सच में मजबूत सिग्नल है या नहीं। बिल्कुल एक जासूस की तरह जो केस को सुलझाने के लिए कई सबूत इकट्ठा करता है। चलिए अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये वो पैटर्न है जो बताते हैं कि जो चल रहा है वो अभी और चलेगा। इसकी कल्पना एक मैराथन धावक की तरह कीजिए। वो दौड़ के बीच में थोड़ा रुककर पानी पीता है या सांस लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने दौड़ना छोड़ दिया, वो बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है। कंटिन्यूएशन पैटर्न बिल्कुल यही दिखाते हैं, ट्रेंड में एक छोटा सा ठहराव, जिसके बाद वो उसी दिशा में अपनी दौड़ फिर से शुरू कर देता है। इसके कुछ सबसे आम उदाहरण हैं ट्रायंगल, फ्लैग और कप एंड हैंडल पैटर्न। जैसे फ्लैग पैटर्न को देखिए, ये अक्सर एक तेज मूव के बाद बनता है और एक छोटे से आयत जैसा दिखता है। ये इशारा होता है कि बाजार थोड़ी देर सुस्ता रहा है और जल्द ही उसी दिशा में एक और तेज छलांग लगाने के लिए तैयार है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि पैटर्न क्या है और क्या कहते हैं, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये पैटर्न असल में किसके लिए सबसे ज्यादा काम के हैं? जवाब है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। देखिए, क्योंकि इन पैटर्न्स को बनने में ही महीने या साल लग जाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हैं जो बाजार की बड़ी तस्वीर को देखते हैं, ना कि रोज रोज की खरीद बिक्री करते हैं। ये बागवानी करने जैसा है, 100 मीटर की दौड़ लगाने जैसा नहीं।
और अंत में महान निवेशकों की एक बहुत ही गहरी सलाह है। वो कहते हैं, जब आपको लगने लगे कि अब आप सब कुछ सीख चुके हैं और यही एक्शन लेने का सही समय है, तो असल में वही वक्त है सबसे ज्यादा सावधान रहने का। याद रखिए, आपकी मेहनत से कमाई हुई पूंजी आपकी बेसब्री से कहीं ज्यादा कीमती है। तो आखिर में यह सवाल हमारे सामने आता है कि सिर्फ पैटर्न को पहचानने का ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है, या फिर उस ज्ञान को सही समय पर धैर्य के साथ इस्तेमाल करने की समझदारी। इस पर सोचिएगा जरूर।